सो अभी तक आपने देखा कि हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को। और फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने के बाद कैसे उनको इनवाइट करना है या कॉलिंग करनी है, इसके लिए आपको इनविटेशन सुपर इनवाइटिंग ब्लूप्रिंट आपको दिया जा चुका है। वो अपने आप में पूरा एक कोर्स है, उसको जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल हम जिस पर बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो बात है प्लान शो की, प्रेजेंटेशन की। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग ज्यादातर जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो 1 to 1 करते हैं या ग्रुप मीटिंग करते हैं, या फिर हम लोग बड़ा हॉल प्लान शो करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे कि मैक्सिमम रिजल्ट किस में आता है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 1 to 1 प्लान शो में मैक्सिमम रिजल्ट आता है। क्योंकि जब आप 1 to 1 प्लान शो करते हैं, 1 to 1 प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप सामने वाले की जरूरत के ऊपर बात कर सकते हैं। हॉल प्लान शो में तो आपको कॉमन बातें करनी पड़ेंगी सारी, लेकिन जब आप 1 to 1 करते हैं तो आप सामने वाले की जरूरत पर बात कर सकते हैं। और जब आप सामने वाले की जरूरत पे बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसको समझ में आता है। तो यहां पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चैप्टर में। फ्रेंड्स, पेपर पेन लेकर बैठिए और नोट्स जरूर बनाइए। देखिए, मैं बार बार आपको एक ही चीज बताता हूं कि ट्रेनिंग लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आप नोट्स ना बनाए। तो आपको नोट्स बनाने जरूरी है। मेरे पास आज भी पिछले 20-22 सालों की सारी ट्रेनिंग्स की डायरीज आज भी मेरे पास सेव है, जिसकी वजह से मैं दोबारा उनसे सीखता हूं और दोबारा मैं उसको रिवाइज करता हूं और उस पर इंप्लीमेंट करता हूं। सो प्लीज टेक नोट्स। नाउ फ्रेंड्स, अब अगर आप 1 to 1, अभी फिलहाल मैं 1 to 1 प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। 1 to 1 प्रेजेंटेशन में आप जब भी जाएं तो आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज आज देने जा रहा हूं, और वो है गोल्डन क्वेश्चंस। गोल्डन क्वेश्चंस बिफोर प्रेजेंटेशन। अगर आपने प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ये 5 सवाल सामने वाले से पूछ लिए, तो यकीन मानिए आपका आधा काम अपने आप हो गया। आपका आधा काम अपने आप हो गया अगर आपने ये 5 सवाल अच्छे से पूछ लिए। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम। आपने सामने वाले से पूछना है कि भाई साहब, अच्छा ये सवाल पूछने का एक तरीका है। ये सवाल ऐसे नहीं पूछने जैसे कि आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का। पहले उससे थोड़ी रैपो बनानी है। रैपो बनाना समझते हैं? दोस्ती करनी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी करना हो, पहले रैपो बना लेना। पहले रैपो बना लेना, दोस्ती कर लेना। दोस्ती करने के बाद ही आपने इनवाइट करना। दोस्ती करने के बाद ही एक बार रैपो बनाने की, थोड़ा हालचाल पता करके, थोड़ा माहौल पता करके, उसके बाद प्रेजेंटेशन शुरू करनी है। तो थोड़ा सा रैपो बनाने के बाद आपने उनसे कहना है, भाई साहब क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं। पहले सामने वाले से परमिशन ले लो। अब सामने वाला क्या बोलेगा? मना तो नहीं करेगा, कहेगा हाँ जी पूछिए। तो सर, मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? और पेपर पेन लेकर तैयार रहिए। वो सामने वाला जो भी अपना सबसे बड़ा सपना बोलेगा उसको लिख लीजिए। यहां से आपकी सीरियसनेस दिखाई देती है। जब सामने वाला बोलेगा तो आपको लिख लेना है इमीडिएटली। अगला सवाल, अब मान लेते हैं उसने बोला कि मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं, मान लेते हैं, 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना चाहता हूं। तो आपने लिख लिया 1 करोड़ पर मंथ। अब आपने दूसरा सवाल उससे पूछना है, भाई साहब आपने यही क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं। तो अब उसको दिमाग लगाने दो, चुप हो जाना, ये पूछ ले, भाई साहब आपने इसी को क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं। अब वो दिमाग लगाएगा, फिर कहेगा देखो जी और भी चीजें बहुत सारी हैं, ये है वो है, वो जो भी बोले उसका क्रक्स लिख लेना। ओके, आपने ये इसलिए चुना क्योंकि आपको लगता है सॉरी, कि 1 करोड़ रुपए की इनकम आने वाले समय में जरूरी है। ओके, लिख लिया जी। अब तीसरा सवाल, डू यू थिंक विद दिस प्रेजेंट जॉब और बिजनेस इट इज पॉसिबल टू अचीव योर गोल। क्या आपको लगता है कि आज आप जो नौकरी कर रहे हैं, या आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं, उसको करते हुए क्या आप 1 करोड़ रुपए महीने पे पहुंच सकते हैं? तो ज्यादातर नौकरी वाले बिल्कुल हाथ खड़ा कर देंगे, कहेंगे भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा बॉस खुद 50,000 या 1 लाख या 2 लाख लेता है, तो मैं कैसे पहुंच जाऊंगा 1 करोड़ पे। तो वो खुद ही बता देंगे ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन भी बता देगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन आप, अब इसका मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा, आपने बस इसी सीक्वेंस में सवाल पूछने हैं। तो वो कह देगा नहीं जी मेरी जॉब से ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, चौथा सवाल, आपके पास इस जॉब के अलावा और क्या क्या रास्ते हैं जिससे आप अपने सबसे बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा।
आपके पास इस जॉब के अलावा और क्या क्या रास्ते हैं जिससे आप अपने सबसे बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। अब वो आदमी ज्यादातर केसेस में ये बोलेगा कि नहीं है। अगर वो बोलता मेरे पास कोई रास्ता है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, सर आप हमें भी बताइए क्या रास्ता है। वो घूम फिर के अपने आप आ जाएगा कि वो रास्ता उसके लिए नहीं है, क्योंकि अगर उसके लिए होता तो वो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल रहा होता। और पांचवा और सबसे आखिरी सवाल कि भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड मतलब भगवान ना करे, अगर आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप कैसा महसूस करेंगे। अब सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाएगा, हाँ बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा लाइफ में कुछ हुआ नहीं, मजा नहीं आएगा। अब आपको बोलना, देखिए सर आपने जो अपना सबसे बड़ा सपना बताया, मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि अगले 40 मिनट अगर आपने मुझे ध्यान से सुना तो आपके ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो सकता है। और उसके बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करनी है। फ्रेंड्स क्लियर हुआ। अब मैं आपको इसके पीछे साइकोलॉजी बताता हूं, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम। दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में 98% लोगों को ड्रीम का मतलब ही नहीं पता है। जब आप किसी आदमी से पूछते हैं ना तेरा सबसे बड़ा सपना क्या है, 15 मिनट लग जाते हैं उसको ये सोचने में कि मेरा सपना क्या है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता सपना क्या है। ज्यादातर लोगों को तो बस यही पता है, सुबह उठो ऑफिस जाओ, रात को घर आओ, टीवी देखो, सो जाओ, फिर सुबह ऑफिस जाओ, काम करके आओ, टीवी देखो, सो जाओ। ज्यादातर लोगों को तो यही पता है कि मेरे को अपना घर चलाना है। बस सपने क्या होते हैं ये तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है फ्रेंड्स। सो जब आप उसको बोलते हैं व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम, तो वो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है। और उसके बाद आप जब कहते हैं आपने इसी को क्यों चुना, तो उसका सपना और ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब वो एक रीजन भी ढूंढ लेता है अपने सपने के लिए कि उसने इसको क्यों चुना। अब तीसरा, आप उसको अब ये पूछ रहे हैं कि आप जो करते हैं उससे आपका सपना पूरा हो सकता है या नहीं, तो यानी कि मानसिक रूप से उस आदमी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मेरी नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। ये मानसिक रूप से उस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया है। चौथा क्वेश्चन जब आपने पूछा कि आपके पास और क्या क्या रास्ते हैं, तो जब वो आदमी दिमाग दौड़ाता है और उसको रास्ते नहीं दिखाई देते हैं तो वो मानसिक रूप से एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरी जिंदगी में कोई और रास्ते नहीं है। और पांचवा, अगर हमने जो सवाल पूछा भगवान ना करे अगर आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप क्या महसूस करेंगे, तो फ्रेंड्स जब वो इसका जवाब देता है तो आप उसको इनडायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस माइंड को, उसके माइंड को वहां ले जा रहे हैं कि देखिए अगर आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सपना पूरा होना मुश्किल है। ये भी पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। आप प्लान शो शुरू करने से पहले अगर आपने 5 सवाल पूछ लिए ना, आपकी 50% ज्वाइनिंग तो आ गई, समझिए, समझ लेना 50% लोग तो वैसे ही ज्वाइन कर गए फ्रेंड्स, अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद नीचे लिखे हुए कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि इन गोल्डन क्वेश्चंस में आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी, आपको ये फॉर्मूला कैसा लगा। कमेंट्स में जरूर लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में, किसी में लिखिए, बट लिखिए जरूर, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं या नहीं। और फ्रेंड्स अब अगले चैप्टर्स में हम प्रेजेंटेशन पर आएंगे कि एक पावरफुल प्रेजेंटेशन कैसे करनी है।